हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बिल। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, एक कॉलोनी में बना हुआ है। Three boys, Ankur, Said, and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. कि तीन बॉयज अंकुर, सैद और डेविड इसकी बाउंड्री पर कुछ इस तरह से बैठे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है और उन सबके हाथ में क्या है, एक टॉय टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है। मान लो अंकुर की पोजीशन ये है, अंकुर, this is the position of Said and this is the position of David. Okay, और हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। दैट इज कि हमें तीनों फोन्स की स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना है और वो लेंथ किसके इक्वल है, AS, SD एंड AD। और ये तीनों लेंथ्स इक्वल हैं क्योंकि तीनों बच्चे सेम डिस्टेंस पर बैठे हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले गिवन, अब आपको बोला है कि इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, दैट इज AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD। तीनों बॉयज सेम डिस्टेंस पर बैठे हैं। इट मीन्स ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया क्योंकि सभी बच्चे इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन AS बोल सकते हैं, SD बोल सकते हैं, है ना, यही हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। दैट इज AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD। इन तीनों को ही फाइंड करना है। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन, वी हैव टू ड्रॉ अ मीडियन। मान लेते हैं हम मीडियन जो ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ये है AM, मीडियन AM टू साइड SD। ठीक है, A से हमने SD पर मीडियन ड्रॉ कर दी। मीडियन क्या होती है, मीडियन इज द लाइन विच डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज SM इज इक्वल टू MD। ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाई SM इज इक्वल टू MD। ओके, तो अगर हम इस पूरे को SD को, इन सभी साइड्स को हम X ले लेते हैं, ये भी X है, ये भी X है और ये भी X है। अब ये इक्वल पार्ट है, सो दिस विल बी X/2। ओके, सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, X/2। ओके, तो SM और MD इक्वल है, विच वी कैन राइट एज X/2। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, बिकॉज ASD आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, मान लेते हैं O इसका सेंटर है। ठीक है, लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो जब भी कभी आपका कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी सर्कल के अंदर इस तरह से बनता है कि उसके तीनों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं, तो उस सर्कल का सेंटर, इस सेंटर को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, उस सर्कल का सेंटर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशो में डिवाइड करता है किसको, मीडियन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मीडियन में ऊपर वाला पोर्शन आपका अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो नीचे वाला 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब 2:1 का रेशो होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से। ठीक है, सो वी कैन राइट
here center O divides the median AM in the ratio 2:1. So we can write AO upon OM is equal to 2/1. Okay. So AO क्या है? सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस, दैट इज ये आपकी रेडियस है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 20 meters. So we can write 20 upon OM is equal to 2/1. So on cross multiplying, 20 is equal to 2 OM, that is 20 upon 2 is equal to OM. So ये आ गया आपके पास 10. तो वैसे भी मैंने आपको बताया था 2:1 का रेशो होगा, ऊपर वाला पोर्शन 20 है तो नीचे वाला पोर्शन 10 होगा. ओके, तो ये आपके पास आ गया 10 meters. ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें AS फाइंड करना है. सारी साइड्स की लेंथ सेम है, कोई भी एक साइड फाइंड कर सकते हैं, तो हम AS फाइंड करेंगे. ऑल्सो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल median is always perpendicular to the opposite side. ओके, तो मीडियन जो है इस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है. ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल AMS, इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. क्या है पाइथागोरस थ्योरम हमारी? कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is always equal to base square plus perpendicular square. तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी, दैट इज AS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. तो AS कितना आपके पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू SM x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर, दैट इज AM कितना है 20 प्लस 10, दैट इज 30 का होल स्क्वायर. So x square that is equal to x square upon 4 plus 900. This implies x square minus x raised to power 2 upon 4 is equal to 900. Okay. This implies LCM ले लेंगे 4x square minus x square is equal to 900. That is 3x square upon 4 is equal to 900. On transposing, x square will be equal to 900 into 4 upon 3. Okay, 3 3s are 9, 00. This implies x square is equal to 300 into 4. Taking square root on both sides. जब भी हमें स्क्वायर रिमूव करना होता है हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 300 इंटू 4 का स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 300 वी कैन राइट हियर एज 3 इंटू 10 इंटू 10 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट 10. एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 और अंडर रूट 3 एज इट इज, दैट इज x is equal to 20 under root 3. So length of string क्या मानी थी हमने, x ही मानी थी. Length of string is equal to AS is equal to ST is equal to AD, और वो किसके इक्वल थी, x के इक्वल, that is 20 under root 3. Okay, meters. ओके, आई होप सबको सॉल्यूशन समझ आया होगा.
तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी मीडियन को जो सेंटर है उस सर्कल का वो 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक बाय।